लिली एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे रात को तारे देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपनी खिड़की के पास जाती। वह घंटों तारों को निहारती। तारों की चमक उसे जादू कर देती। उसे लगता जैसे तारे उसे कहानियां सुना रहे हों। उनकी टिमटिमाती रोशनी में वह सपने बुनती। एक रात लिली सामान्य से भी ज्यादा देर तक तारे देखती रही। उस रात आकाश साफ था और तारे और भी चमकदार लग रहे थे। लिली को लगा जैसे तारे उसे बुला रहे हों। अगली सुबह उसकी दादी ने उसे एक उपहार दिया। ये एक सुंदर चांदी का लॉकेट था। लॉकेट तारे के आकार का था। इसके बीच में एक छोटा सा हीरा चमक रहा था। यह तुम्हारे लिए है लिली, दादी ने प्यार से कहा। मुझे पता है तुम्हें तारे कितने पसंद हैं। लिली लॉकेट को देखकर खुश हो गई। यह बहुत सुंदर था। उसने तुरंत लॉकेट को अपनी गर्दन में पहन लिया। धन्यवाद दादी, लिली ने कहा। यह मुझे बहुत पसंद आया। उस रात लिली फिर से अपनी खिड़की के पास गई। वह लॉकेट को देख रही थी। अचानक लॉकेट चमकने लगा। लिली हैरान रह गई। लॉकेट की रोशनी एक किरण में बदल गई। यह किरण आसमान की ओर बढ़ी। यह सीधे एक छोटे टिमटिमाते तारे पर जाकर रुकी। तारा और भी तेज चमकने लगा। फिर वह बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह एक चमकदार दरवाजे में बदल गया। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई डर नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे तारा उसे अपने पास बुला रहा हो। हिम्मत जुटाकर लिली ने चमकते हुए दरवाजे में छलांग लगा दी। अगले ही पल उसने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। चारों ओर तारे ही तारे थे। वे अलग अलग रंगों में चमक रहे थे। कुछ तारे बड़े और चमकदार थे, तो कुछ छोटे और टिमटिमाते हुए। नमस्ते, एक मीठी आवाज आई। लिली ने देखा, उसके सामने एक छोटा सा तारा नाच रहा था। उसके चारों ओर सुनहरी धूल चमक रही थी। मैं ट्विंकल हूं, तारे ने कहा। स्टारी हेवन में आपका स्वागत है। लिली को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। स्टारी हेवन, उसने पूछा। हाँ, ट्विंकल ने कहा, यह तारों की दुनिया है, लेकिन यहां एक समस्या है। ट्विंकल ने उदास होकर कहा, हमारा ग्रेट स्टार, जो सबसे बड़ा और चमकदार तारा है, अपनी रोशनी खो रहा है। लिली ने दूर देखा। एक विशाल तारा मुश्किल से चमक रहा था। उसकी रोशनी फीकी और धुंधली थी। ऐसा क्यों हो रहा है? लिली ने चिंतित होकर पूछा। लोगों ने रात को तारे देखना बंद कर दिया है, ट्विंकल ने दुखी होकर कहा। वे अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने खो गए हैं कि ऊपर देखना ही भूल गए हैं। अगर ग्रेट स्टार की रोशनी पूरी तरह से चली गई तो क्या होगा? लिली ने डरते हुए पूछा। तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, ट्विंकल ने कहा। हमें ग्रेट स्टार को बचाना होगा लिली। क्या तुम हमारी मदद करोगी? लिली ने तुरंत हां कह दिया। ट्विंकल ने बताया कि उन्हें अलग अलग तारामंडलों से स्टारलाइट इकट्ठा करनी होगी। यह स्टारलाइट ग्रेट स्टार में नई जान फूंक सकती थी। इस तरह लिली और ट्विंकल स्टारलाइट की तलाश में निकल पड़े। उनके सामने एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। सबसे पहले वे कलाकारों और संगीतकारों के तारामंडल में पहुंचे। यहां तारे सुंदर धुनें बजा रहे थे और रंगीन रोशनी में नाच रहे थे। हमें स्टारलाइट चाहिए, ट्विंकल ने कहा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? जरूर, एक तारे ने कहा। जब लोग हमारी कला और संगीत से प्रेरित होते हैं तो हमारी रोशनी और भी तेज हो जाती है। उसने लिली को एक सुंदर चमकता हुआ रत्न दिया। यह लो लिली, उसने कहा। यह रत्न लोगों को फिर से रात के आकाश की सुंदरता की याद दिलाएगा। लिली और ट्विंकल ने कई और तारामंडलों का दौरा किया। उन्होंने कहानीकारों, सपने देखने वालों और खोजकर्ताओं से मुलाकात की। हर तारामंडल ने उन्हें स्टारलाइट का एक टुकड़ा भेंट किया। धीरे धीरे उनके पास स्टारलाइट का एक बड़ा संग्रह हो गया। वे वापस ग्रेट स्टार के पास पहुंचे। लिली ने सारा स्टारलाइट ग्रेट स्टार पर डाल दिया। एक चमकदार रोशनी फैली। ग्रेट स्टार फिर से जगमगा उठा। उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज और चमकदार थी। अगली सुबह लिली ने अपनी दादी को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। दादी मुस्कुराई। लिली, दादी ने कहा, तारे हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि दुनिया में सुंदरता और जादू है। हमें बस ऊपर देखने की जरूरत है।
लिली ने उस रात फिर से तारे देखे। वे पहले से कहीं ज्यादा चमकीले और सुंदर लग रहे थे। उसे पता था कि उसने एक फर्क किया है और उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा रात के आकाश की सुंदरता की सराहना करेगी।